हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस और ओल्ड टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है कि स्ट्रेट लाइंस। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपको पूरा कोई भी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम का के लिए, मैथ्स के लिए पूरा सिलेबस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइंस, आपको पता है स्ट्रेट लाइंस तो क्या होती है। अब कोई भी दो पॉइंट्स हैं, इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन अगर हम इसको स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा कि किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, कि भाई यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये था हमारा लाइन सेगमेंट। और अगर ये लाइन जो होती है, देखो लाइन सेगमेंट और लाइन में फर्क होता है। ये लाइन सेगमेंट जैसे यहां से यहां तक ये है लाइन सेगमेंट, और ये जाती जा रही है और यहां से भी जाती जा रही है, ये है लाइन। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। चलिए, अब इसको स्टडी करने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर एक्सिस। ठीक है, रेक्टेंगुलर एक्सिस हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम पहले भी वीडियोस में एक चैप्टर आया था उसमें भी हमने बात की थी। तो देखो, ये है हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम जहां पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और कोई भी पॉइंट है इसके रेफरेंस में स्टडी करेंगे, इस सिस्टम के रेफरेंस में इस पॉइंट को हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और कोमा वाई है। इस बात का क्या मतलब है, एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई जो कोऑर्डिनेट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बेसिकली ये एक्स, ये देखो यहां पे एक परपेंडिकुलर करेंगे हम ड्रॉ, और जो ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी एक्स। ऐसे ही यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जो इस पॉइंट के बीच की और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है y। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ x एंड y पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब साइन कौन सा कहां पे पॉजिटिव होता है, देखो भाई ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ये है यहां से ये इस साइड जाएगी तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहां से ये नीचे डाउनवर्ड जाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये है भाई हमारे साइंस। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं कि अब देखो दो पॉइंट है हमारे पास। ये फॉर एग्जांपल x1 y1, ये एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है x2 y2। अब हमें इस बात का मतलब समझ आता है कि इस पॉइंट का क्या मतलब है। इस पॉइंट का x2 कोऑर्डिनेट है, इस बात का ये मतलब है कि इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस x2, इस पॉइंट की x2 है, और x एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट की y2 है। तो इस बात से हमें ये पता चल जाएगा ये पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही हमें इस बात का भी पता चल गया कि ये पॉइंट कहाँ पे है इसके कोऑर्डिनेट से। ठीक है, अब आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हम क्या जानना चाहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो भाई, अब दो पॉइंट है हमारे पास, इनके बीच की हमें चाहिए डिस्टेंस। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 इट्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स स्क्वायर एंड इट्स होल रूट। अगर मैं इस पॉइंट को A बोलूं और इस पॉइंट को B बोलूं, नाम दे दूं मैं, तो AB इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ x2, इन दोनों का डिफरेंस, इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस और उसका स्क्वायर एंड इट्स होल रूट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। नेक्स्ट आता है, अब देखो भाई, ये कई कंसेप्ट हम एक बार इकट्ठे ही कर लेते हैं, फिर हम इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि अब 2 पॉइंट है, ठीक है, ये एक x1, y1 पॉइंट है और x2, y2 एक पॉइंट है। अब एक थर्ड पॉइंट आया, देखो मैं यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ये आया थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये A था, ये B था, ये पॉइंट है C। अब C पॉइंट देखो, अगर कहीं पे भी होगा इन दोनों के बीच में, तो किसी न किसी रेशियो में ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मान लेते हैं m रेशियो n में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, तो हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू mx2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम m प्लस n। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, मीन्स x कोऑर्डिनेट, एंड y इज गिवन बाय my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखो भाई, ये बात तब है जब ये पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही है ये पॉइंट्स, तो हम बोलेंगे कि ये रेशियो इसमें क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, ठीक है, अंदर ही है इन दोनों के। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बाहर हो, तो उस केस में वो डिवीजन कैसे होएगा, एक्सटर्नली। उस केस में हम कैसे निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, तो देखो हम उस केस में करते हैं कि m रेशियो माइनस n में डिवाइड करेगा ये, ठीक है, और माइनस n में डिवाइड करेगा तो ये mx2 माइनस n इंटू x1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस n हो जाएगा, और ये m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n, ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन, और जो प्रीवियस हमने किया था वो था हमारा इंटरनल डिवीजन, ओके, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। देखो भाई, अब ये पॉइंट, मिड पॉइंट की अगर हम बात करें, क्योंकि ये पॉइंट मिड पॉइंट भी हो सकता है, उस केस में क्या होगा, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, ये कितना है 1/2 और ये 1/2, तो उस केस में x इज गिवन बाय दिस इंटू दिस, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। कहने का मतलब इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 और दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ओके। तो हम बार बार ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट ही ये कर देंगे कि इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 जब भी मिड पॉइंट की बात आएगी, ठीक है। बाकी हमने बेसिकली तो फॉर्मूला लगाया है यही, लेकिन बार बार हम इसे यहाँ पे नहीं आएंगे 1/2 पे, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं। देखो भाई, सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, एक होता है सरकम सेंटर, हम बारी बारी करेंगे, एक होता है सेंट्रोइड, एक होता है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो सबसे पहले आता है सरकम सेंटर। तो देखो क्या होता है सरकम सेंटर, सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूं, इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
और इनका जो इंटरसेक्शन होगा देखो भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये देखो हाफ हाफ में डिवाइड है, या इस बात से आप ये समझ जाओगे कि ये लाइन हाफ हाफ में डिवाइड है, इसका मतलब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो जो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो है हमारा सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंट्रोइड। इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूं। इसमें क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड की बात आते ही ये भी किसका होता है, ट्रायंगल का। ये होता है मीडियंस का इंटरसेक्शन। सबसे पहली बात मीडियन, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जो लाइन को 2:1 में डिवाइड करे। ओके, तो ये है हमारे पास एक ट्रायंगल। अब इसका मीडियन चाहिए, तो इसका मतलब है हमें चाहिए ये 2:1 में डिवाइड करे। ऐसे ही ये भी 2:1 में डिवाइड करे और ये भी 2:1 में डिवाइड करे। अब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो है हमारा सेंट्रोइड। दिस इज द सेंट्रोइड of this triangle, and the coordinates points of this centroid, if this is x1 y1, coordinates of this point, and coordinates of this point is x2 y2, and coordinate points of this point is x3 y3, then the coordinate of centroid will be given as x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y coordinates will be given as y1 plus y2 plus y3 divided by 3. ठीक है, these are the coordinates of the centroid of this triangle. ओके, चलिए अब आते हैं हम इन सेंटर पे। इन सेंटर क्या होता है, एंगल का जो बाइसेक्टर होता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है हमारा इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। देखो भाई, ये है हमारी ट्रायंगल। अब ये एंगल है, ये एंगल ए बी सी है। ठीक है, अब इस एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, इस एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर है और इस एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट है इन सेंटर। ठीक है, अब देखो भाई, इन सेंटर के भी हमारे पास क्या आते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं कि भाई इन सेंटर कैसे निकाले हम। तो देखो, ये अगर ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट में x1 y1 ले लूं, इसके x2 y2 ले लूं और इसके x3 y3 में ले लूं, तो इस पॉइंट देखो ए है, इसके सामने वाली साइड की लेंथ निकालेंगे और उसको मैं कैपिटल ए बोल दूंगी। ठीक है, एंगल बी के सामने वाली लेंथ निकालेंगे, इस साइड की लेंथ, और उसको हम बी बोल देंगे। ऐसे ही एंगल सी के सामने वाली साइड की लेंथ निकालेंगे और उसको हम सी बोल देंगे। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर विल बी गिवन एज ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c. Similarly, the y coordinate will be ay1 plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c. These are the coordinates of in center. ठीक है भाई,
आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये फॉर्मूलेज हमें लर्न करने हैं और डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए आप, ठीक है। तो और ये पॉइंट्स तो हमें देगा ही, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालें, ठीक है। देखो अगर एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इस ट्रायंगल के और हमें निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। देन द एरिया विल बी गिवन बाय 1/2 मॉडुलस हो, देखो एरिया हमेशा मॉडुलस होता है, ठीक है। क्या मॉडुलस, किसका मॉडुलस लेंगे, x1, देखो x1 सिंपल सी ट्रिक है, आपको कुछ ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 का रूल चलेगा। ये 1 है x1 तो y2 माइनस y3 हो जाएगा, माइनस चलेगा बीच में, ये 1 2 3 प्लस x2, अब यहाँ पे x1 x2 x3, अब क्योंकि 2 के बाद क्या आएगा 2 3 1, तो 2 के बाद 3 तो y3 माइनस y1 प्लस x1 x2 x3 3 1 2 तो y1 माइनस y2, इसका मोड करेंगे 1/2 करेंगे, दिस इज द एरिया ऑफ अवर ट्रायंगल। ओके मैं रिपीट कर देती हूँ, x1 है तो x1 तो है तो y2 माइनस y3, जो ये पॉइंट है 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ये हमें ध्यान में रख के चलने हैं कि भाई ये मतलब सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर नीचे या जैसे भी, ठीक है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे और अपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, 1/2 नहीं भूलेंगे और हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अगर सिमिलरली हमसे पूछ ली जाए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखो मैं इसी ट्रायंगल को क्वाड्रिलेटरल अगर मैं बना दूं, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, अब अगर इसको हमें एरिया चाहिए तो क्या करो, सिंपल, ये देखो ये है एक क्वाड्रिलेटरल, इसका हमें एरिया चाहिए तो चाहे तो ये डायगोनल ड्रॉ कर लो या फिर ये डायगोनल ड्रॉ कर लो, कोई भी दो, मान लो मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया तो पहले तो मैं इसका एरिया निकालूंगी और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगी, दो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया निकाला सम कर दिया, दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ओके चलिए अब देखो, अब हमें एक बात आती है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, यहां से हम देख सकते हैं पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, यहां से क्या कंडीशन आती है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, linearity RITY for of 3 points। अब देखो भाई, अब मान लो हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें ये देखना है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। आगे और भी मेथड आएंगे कोलिनियर चेक करने का, लेकिन ये एक बहुत ही इजी मेथड है। यहां से क्या करो, आप एरिया निकाल लो, 3 पॉइंट जो दे रखे हैं उनको कंसीडर करो एज अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल और उसका हम निकाल लेंगे एरिया। अगर देखो ये पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है, एक ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अगर ये एक ही लाइन में है तो इसका मतलब जो ये ट्रायंगल बनी है, यहाँ पे क्या ट्रायंगल बनी, बनी नहीं ट्रायंगल, तो एरिया क्या है, 0 है, एरिया है 0। तो इसलिए अगर हम इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करें कि these are the points of a triangle and if we get the area to be 0 then it shows that these points are collinear, okay, otherwise no। तो जब भी हम ऐसे बात हमसे पूछेगा कोलिनियरिटी की तो एरिया निकाल लेंगे और देख लेंगे, ओके। चलिए चलिए अब करते हैं कुछ
क्वेश्चंस। काफी कंसेप्ट्स कर लिए हैं हमने, अब करते हैं क्वेश्चंस। अब फॉर एग्जांपल देखो भाई, अब एक पॉइंट है हमारे पास P, अब जो फॉर्मूले किए हैं वो डायरेक्ट वो हम अप्लाई करेंगे। am1 का स्क्वायर कोमा 2am1, और दूसरा पॉइंट है Q जो है वो क्या है, am2 का स्क्वायर कोमा 2am2। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें क्या चाहिए, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो सिंपल सी बात है कि मैं अगर उसको PQ से रिप्रेजेंट करूं, दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का डिफरेंस, am2 का स्क्वायर माइनस am1 का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 2am2 माइनस 2am1, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, हम इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो यहां से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर, इट्स स्क्वायर प्लस यहां से भी 2a कॉमन आ रहा है तो 4a स्क्वायर, m2 माइनस दिस इज 2a m1, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 का स्क्वायर। अब देखो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको m2 माइनस m1 और m2 प्लस m1 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर फिर रहेगा ही वो तो साथ में। अब देखो यहां से m2 माइनस m1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, रूट के बाहर जाएगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, am2 माइनस m1, अंदर क्या बच गया, a तो हट गया, m2 प्लस m1 का स्क्वायर और यहां पे हमारे पास बचा 4। ठीक है, ए स्क्वायर भी बाहर चला गया और ये m2 माइनस m1 का स्क्वायर भी बाहर चला गया, तो देखो भाई ये बच गया, ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ओके, चलिए आगे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखो एक और क्वेश्चन आता है, इसमें हम ये बात सीखेंगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन देखिए, अगर डिस्टेंस बिटवीन, हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन px1 y1 एंड qx2 y2, ये दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, व्हेन क्या होना चाहिए कि PQ इज पैरेलल, PARALL, पैरेलल टू द y एक्सिस। अब देखो हमें इसने एक कंडीशन दे दी कि जो PQ है वो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो देखो अब PQ y एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर ये P है x1 y1 और ये x2 y2, ये Q है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल, ये x है ये y है, तो ये इसके पैरेलल है। हमें क्या चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, देन PQ विल बी गिवन एज, अब देखो क्योंकि ये पैरेलल है तो ये पॉइंट जो जितना है उतना ही ये पॉइंट होएगा, क्योंकि ये पॉइंट तो बेसिकली देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी ही है, इसका मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो तो दोनों का सेम है, x1 इज इक्वल टू x2, इसलिए PQ जब निकालेंगे वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज PQ। क्योंकि x2 और x1 इक्वल है दिस विल बी 0, ये स्क्वायर है ये रूट है कैंसिल, दिस इज मोड ऑफ y2 माइनस y1,
दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन P and Q when PQ is parallel to Y axis. Similarly, अगर ये सेकंड में पॉइंट में बोल देता कि X axis this is parallel to X axis, तो ये पॉइंट P मान लो यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, तो अब क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस, वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट से इस, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, इसलिए जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो दोनों का इक्वल हो जाएगा। क्यों? सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से इन दोनों ही पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, तो ये अगर इसका x1 y1 पॉइंट है ये, और ये x2 y2 पॉइंट है, तो y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। ओके, और उस केस में दिस विल बी 0 एंड द डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1 इट्स मोड। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था और ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब देखो वही बात आ गई, हमें 3 पॉइंट्स दे दिए और पूछा है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम फटाफट उसका एरिया निकाल लेंगे और देख लेंगे क्या एरिया 0 है। तो देखो पॉइंट्स क्या है हमारे पास, -2 3 1 2 एंड 7 0। ताकि हमें कंफ्यूजन ना होए, मैं इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख लूं, तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूंगी, क्या 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 312 y1 minus y2 its mode, then the formula will be x1 क्या है -2 y2 minus y3, इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज 2 प्लस x2 1 इंटू y3 0 -3 प्लस x3 7 इंटू y1 minus y2 3 minus 2 is 1, then it will be given as -4 -3 plus 7, 4 3 7 7 7, ये -7 ये +7 0, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। यस, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर में डबल एल लगता है भाई, ठीक है। तो हमें पता चल गया, हमें इस यहां से हम एरिया भी निकालना सीख चुके हैं और कोलिनियरिटी भी चेक करना आ गई है। ओके, चलिए अब देखो, अगर हमसे ये पूछ ले किसी क्वेश्चन में कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, तो हमें क्या करना है? देखो राइट एंगल ट्रायंगल के अगर पॉइंट्स होंगे कोई, तो किन्हीं दो, मान लो ए बी सी है, ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमसे पूछ रहा है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, ए बी बी सी और सी ए निकाल लो, ठीक है। ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी बी सी और सी ए, तो 3 डिस्टेंस आ गई। अब 3 डिस्टेंस में हम किसी न किसी दो का स्क्वायर का सम क्या तीसरी के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है? देखो ये अगर डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। किन्हीं दो के स्क्वायर का सम, डिस्टेंस के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के इक्वल अगर आ रहा है, तो यस दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट, ठीक है। For example, this is the procedure and let me show you one question. देखो भाई, पॉइंट है हमारे
4 4 3 5 -1 ठीक है। अगर मैं इनको ए बी और सी से डिनोट करूं तो ए बी निकालो, ए बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर -1 सॉरी 1 रूट 2 ए बी सी इज डिस्टेंस हमें निकालनी आ गई। मैं एक बार कर देती हूँ, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16 और 5 प्लस 1 इज 6 6 6 36 6 6 12 3 1 4 1 5। अच्छा सी ए दिस इज 4 प्लस 1 25 25 50। देखो भाई साफ साफ दिख रहा है हमें, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम इज इक्वल टू इसके स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, चलिए स्ट्रेट लाइंस में तो आप कितने ही क्वेश्चन कर लो, कितने भी। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो इस बात से भी हमने एक क्लू दे दिया, इसने एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अब हमें चाहिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट। ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 7,6 एंड 3,4 ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। और जो पॉइंट है ना वो इन दोनों से क्या होना चाहिए, इक्विडिस्टेंस। तो मैं वो पॉइंट ले लेती हूँ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट को मैं x0 कंसीडर करके चल लेती हूँ, x की वैल्यू निकालूंगी तो पॉइंट आ जाएगा। देखो क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है इन दोनों का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता ही है, 5, x की वैल्यू 5 आ गई, दिस पॉइंट इज 5,0, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलिए हमने कुछ गलती कर दी भाई, ये अगर इक्विडिस्टेंस है तो हमें इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो कंसीडर करके चलना है कि ये इसकी इससे डिस्टेंस इज इक्वल टू इसकी इससे डिस्टेंस। सॉरी भाई, तो हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस। देखो ये हमारा ये कंसेप्ट गलत कैसे हो गया, ये मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट गलत कैसे हो गया, क्योंकि ये जरूरी नहीं कोलिनियर है, ये कोई भी दो पॉइंट है और ये पॉइंट है, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगा लो, तो इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस इक्वल है, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा, तो मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते हम। हमें चाहिए डिस्टेंस निकालो और दोनों को इक्वल पुट करो, तो डिस्टेंस इज x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/2 आएगी, अपना वेरीफाई कर लेना। ओके, चलिए कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको।
अब देखो भाई, अब तक हमने डिस्टेंस पे बेस क्वेश्चन किया, अब कुछ सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, तो चलिए भी आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, आपका दिन अच्छा रहे।